अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील मंजूर एयर वीज़ा कंसल्टेंट हुआ करने से आप ही पर में एक नई वीडियो के साथ। जी, आज मैं बात करूँगा कि स्पेन अपॉइंटमेंट में अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त जो गलतियाँ आपसे होती हैं, मतलब क्या एरर्स होती हैं जिस वजह से आपकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाती, या क्या रीज़न होती है, और जो लोग अपॉइंटमेंट कैंसिल करते हैं उनका क्या शेड्यूल है। तो देखिए, 2 सितंबर यानी कि कल के दिन बड़ी मतलब एक बिजी दिन था जिसमें अपॉइंटमेंट्स ओपन थी वर्क परमिट वालों के लिए। 10:26 पे अपॉइंटमेंट ओपन हुई थी, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और तकरीबन ये जो क्लोज हुई है ये 12 बजे से पहले तकरीबन बुक हो चुकी थी, और फिर जैसे जैसे जो स्लॉट बुक नहीं हो पाती थी वो शाम तक मतलब एक एक स्लॉट दो दो स्लॉट करके ओपन होती रही हैं और वो फिल करते रहे लोग। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि बड़ी रिस्ट्रिक्शन थी कैमरा लाइवनेस पे। पहले मतलब जब इन्होंने ये पोर्टल शुरू किया उसमें पेमेंट की भी इतनी सख्ती नहीं थी। मैंने पर्सनली अपनी बुक की, मतलब इसमें किसी और की दो राय नहीं है। मैं आपसे अपना लेटर भी शेयर कर देता हूँ। अब मैंने डमी चेक करने के लिए एक अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, उसमें इतना कोई इशू भी नहीं आया। और मैंने उसमें कैमरा लाइवनेस में मैंने एक जो लेंस का यूज़ किया, मतलब अपनी एक मूवी बना के दूसरे मोबाइल से मतलब वो मैंने लगाई, वो भी लग गई। और जो पेमेंट थी वो भी नहीं ली, आ रही थी 5209 रुपये, लेकिन वो पेमेंट उन्होंने नहीं काटी। लेकिन उसके बावजूद मुझे लेटर मिल गया, तो ये आप मेरा लेटर देख सकते हो, मैं इसको डिस्प्ले भी कर देता हूँ। अब होता क्या है कि आप अभी इन्होंने बड़ी सख्ती की, इसमें कैमरा लाइवनेस पे काफ़ी इशू था। फिर कुछ लोग जो है उन्होंने आईडीज़ बनाई और आईडी में पासपोर्ट गलत हो गया, बाद में वो करेक्ट करते रहे, नहीं हुआ। उसके बाद अगर आईडी प्रॉपर लॉगिन हो गई है उसमें, अच्छा कुछ लोग सर नेम और अपने लास्ट नेम में बड़े एरर्स करते रहे, जो यकीन करेंगे ये एक बेसिक सा एक है क्वेश्चन है कि गिवन नेम में अपना नाम, सर नेम और लास्ट नेम आपने सेम कर देना, तो इसमें काफ़ी एक प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी। तो बाकी आपने आईडी बना ली, सारा कुछ कर लिया। इसमें आप अगर आगे चले जाते हैं, अपॉइंटमेंट आप फ़ौरन से बुक करें, डेट एंड टाइम आपने बुक किया, उसके बाद आपने अपनी पिक्चर, अच्छा पिक्चर अपलोडिंग में भी बड़ा एक इशू था कि 200 KB से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते। अब जिन लोगों ने दिया अपनी जो अपॉइंटमेंट थी बुक करते वक्त, उन्होंने अपनी पिक्चर अपलोड की। अच्छा, अब अपलोड करते हैं, वो कहते हैं मैक्सिमम साइज़ है 200 KB से ऊपर है। अब वो परेशान किया, फिर कालें आनी शुरू हो गई कि अब हम तस्वीर का करें इसको भी, तो फिर उसके लिए आप इमेज रिड्यूसर को डाउनलोड करें और अपना इमेज रिड्यूस कर लें। अच्छा, इमेज रिड्यूस करें, ब्लर ना हो। अगर ब्लर होगा और कैमरा लाइवनेस में आपकी पिक्चर उनके साथ फिर मैच नहीं करेगी, फिर भी अपॉइंटमेंट नहीं होगी। अब आपने अच्छी सी तस्वीर पहले ही रखनी है अपने पास, मतलब आप अपना जो औजार और हथियार है आप पहले से रेडी रखिए ना। आप ये सारी चीज़ें हैं, आप अपॉइंटमेंट ओपन हुई है, अब आप ये सारी चीज़ें आपको याद आई हैं तो ये पहले से रेडी रखें। अब वो आपने 200 KB से नीचे अपनी पिक्चर रखनी है। फिर इसी तरह जीमेल को लॉगिन रखना है, उसमें आपका ईमेल वेरिफिकेशन आएगा, कोड आएगा, वो करके आप, अच्छा एक और चीज़, जिस वक्त आपने तस्वीर अपलोड कर दी, ईमेल वेरीफाई कर दी और अपॉइंटमेंट बुक पे सबमिट कर दिया, सबमिट अपॉइंटमेंट, उसके बाद आपकी स्लॉट कंफर्म हो गई है। अब यहाँ के लोगों को शक आ जाता है कि पता नहीं अब ये जब तक लेटर नहीं आएगा तब तक हमारी जो अपॉइंटमेंट अब बुक नहीं हुई, तो बस यहाँ पे आपकी वो डेट और स्लॉट है वो आपके लिए रिजर्व हो चुकी है। अब और कोई बंदा उसको नहीं ले सकता, वो अब रिजर्व हो गई है, तब तक आप उसमें कोई गलती ना करें। अब आप नेक्स्ट जाते हैं अपना, फिर फॉर्म फिलिंग में चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसमें पेज ओपन होता है वो फॉर्म फिलिंग का पेज होता है। वो फिर आप जिस बंदे का वर्क का है वो बंदा उसमें अपनी प्यारी सारी डिटेल डालेगा, उसके बाद एम्प्लॉयर की डिटेल डालेगा, टैक्स नंबर डालेगा, उसका जो नंबर है, आईडी है, कॉन्ट्रैक्ट साइनी है, वो फिर डेट ऑफ अराइवल, जो भी सारी उसमें डालेगा इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर वो उसको ओके करेगा। तीसरे स्टेप पे फिर जाके आपकी कैमरा लाइवनेस होगी। कैमरा लाइवनेस में फिर आपने बिल्कुल अपना फेस को रखना है कैमरे के सामने। अब इसे हमें भी समझ नहीं आई कि ये क्या इन्होंने ट्रिक लगाई है कि अब ये उसको कैप्चर नहीं कर रहा मूवी को, ना कोई पिक्चर को, बस ये बंदे को लाइव ही कैप्चर कर रहा है, तो उसके बगैर ये अपॉइंटमेंट नहीं हो पा रही। काफ़ी लोग इसीलिए एजेंट माफिया जो था वो फिर नहीं कर पाया अपॉइंटमेंट, नहीं तो 2 से 3 मिनट बाद ख़त्म हो जाती है, तो ये शाम तक ओपन रही है। इसका मतलब जो एप्लीकेंट थे उन्हें ही मिली, और ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि एप्लीकेंट्स को अपॉइंटमेंट मिली है। अच्छा, अब इसके बाद फिर पेमेंट का आ गया, ये भी हो गई। अब पेमेंट का स्टेप आ गया। पेमेंट के स्टेप पे कुछ लोगों ने अपने कार्ड्स डाले, इंटर किए। उसके बाद फिर उन्होंने OTP आया, OTP डाला, सारा कुछ किया, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट कन्फर्मेशन आ गया। अब जो आईडी था
जो आपका था BLS का, उस पे आप माई अपॉइंटमेंट्स पे जाके देखेंगे तो जो आपने अपलोड तस्वीर की है, आपका डेट और टाइम और अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन उस पर आ जाती है माई अपॉइंटमेंट्स पे। ये ऊपर 3 डॉट बने हुए हैं, उसमें जाके क्लिक करेंगे तो 3 डॉट्स उधर आएगा माई अपॉइंटमेंट्स, उस पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं मेन इशू पे। अब जिन लोगों ने डाल दिया, उसके बाद फिर एक अपॉइंटमेंट भी नहीं आई और एक मैसेज आ गया, योर अपॉइंटमेंट इज़ स्टिल इन प्रोसेस। ठीक है, यू इंटेंट एन अपॉइंटमेंट सिस्टम अपॉइंटमेंट बिफोर देन योर अपॉइंटमेंट इज़ अंडर प्रोसेस, वी विल लेट यू नो आफ्टर सम टाइम। तो कुछ लोगों के साथ ये एक एरर मैसेज तो है नहीं, ये एक मैसेज आ गया। अब ये मैसेज बहुत से लोगों को आया, एक बंदे को नहीं, रात तक मेरे पास और अभी तक स्टिल ये कॉल्स आ रही है कि सर हमने अपॉइंटमेंट बुक की, तो ये मैसेज आ गए। अब इसमें BLS को भी मैं कॉल कर रहा हूँ, सुबह से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन ना लाहौर सेंटर पिक कर रहा है ना इस्लामाबाद सेंटर पिक कर रहा है। तो एक कॉन्टैक्ट से भी मेरा रब्ता हुआ, उन्होंने ये बताया, मैंने फिर वीडियो भी बनाई। तो उन्होंने कहा कि ये इनके अपने सिस्टम में जो सर्वर था वो सम टाइम मतलब डाउन हो जाता है, जिस वजह से क्योंकि रश बहुत था तो कुछ लोगों की पेंडिंग में चली गई है। तो अब ये नहीं क्योंकि अपॉइंटमेंट कैंसिल हो चुकी है, कैंसिल नहीं हुई। अब इसमें ये जब ये नेक्स्ट उसको अपडेट करेंगे सिस्टम को, जैसे ही वो अपडेट पे लगाएंगे तो उनको या तो अपॉइंटमेंट्स रिलीज हो जाएंगी, जो उन्होंने जिस डेट और टाइम की बुक की है उसकी ही उन्हें मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि वो उनकी ना भी पिक करे, मोस्ट प्रोबेबली 80% चांसेस है कि वो ही अपॉइंटमेंट उनको मिल जाएगी। लेकिन जब तक वो एरर मैसेज आ रहा है, वो मैसेज ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, तो उस मैसेज के ख़त्म होने तक वो अपनी कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे जाता ही नहीं है अपॉइंटमेंट सिस्टम पे। और ये ही प्रॉब्लम जो बंदा अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है, तो जब वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करता है तो उसके बाद फिर वो एक डेट दे देते हैं कि इस डेट तक आप दोबारा अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आपने 2 तारीख को अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल की, वो आपको देंगे 10 तारीख तक आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते, इसके बाद आप करेंगे। लेकिन 10 तारीख के बाद 11 तारीख को भी मैसेज आ रहा है और ये मैसेज 10 मजीद दिन लगा देता है। ये होता ही है कि BLS वाले जब अपना पोर्टल को अपडेट करते हैं, सर्वर अपडेट होता है, अपग्रेड होता है, तो तब जाके जो एरर मैसेज और जो ये चीज़ें फंसी होती है वो रिलीज़ होती हैं। तो ये इस पे कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी सिस्टम नया लॉन्च किया है, इसलिए उन्हें भी कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं जिस तरह आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग डिसअपॉइंट नहीं होंगे और आप जिनको नहीं मिली, होपफुली उनको नेक्स्ट मंथ में अब ये स्लॉट ओपन करते रहेंगे। अब आप लोग अपना जो आइडिया आपने बनाया उसको आप लॉगिन रखें, आप चेक करते रहें डेली बेसिस पे। अपॉइंटमेंट जैसे ही आपको नज़र आए तो आप उसको बुक करें। तो इस पे अगर आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।